आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, शुभ संध्या आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। इसका नाम हमने फिर से TSD1 रखा है। आपको पता होंगे कारण, कल थोड़ी असुविधा हुई थी आपको। इस उम्मीद से कि आज कोई असुविधा नहीं होगी, इसको हम बोल रहे हैं TSD1 की क्लास। फिर से कल जो भी हमने पढ़ा, कुछ पढ़ा ही नहीं एक तरह से, ठीक है, तो उनका क्विक रिवीजन हो जाएगा 5 मिनट में, और फिर हम आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे जोरदार तरीके से। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें इस क्लास को सही से चलने की अनुमति दें और कोई तकलीफ ना आए, ठीक है। और बताओ, तुम लोग सब बढ़िया हो? हाँ जी, बढ़िया सब। हाँ जी, राइट। और मैं भी ठीक हूँ यार। मैं आज तो मस्त सो के आया हूँ। अभी मैं दोपहर में सोने का बहुत मजा आया यार, स्पेशली मॉर्निंग में जब 1-2 घंटे की क्लास होती है, देन सम वर्क। 3:30 के आसपास ना मेरे को लगा कि आज मौका मिल रहा है, थोड़ा सो जाते हैं ठीक है। 3:30 एंड बस एक रास्ते में रोड़ा था। 4 बजे यूट्यूब पे क्लास डाल दी इन लोगों ने। कल मैंने वो 9:30 बजे ली थी। मैंने मैसेज किया टीम को कि क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 9:30 बजे हो जाए, ठीक है। तो उनका सर हो जाएगा। मैं कहा बस थैंक यू। मैं जाके तुरंत ही सो गया, ठीक है। सुबह मैंने फिर से जल्दी उठना शुरू कर दिया है। ओके, सो थोड़ी नींद कमी रह जाती है। दिन में आज सोया तो अच्छा लगा, ठीक है। रोज रोज नसीब नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। एनीवे 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 अभी चलते हैं और क्लास की शुरुआत कर लेते हैं यार। ओके, हाँ जी। तो आज की क्लास को हम बोल रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस 1, है ना, TSD1। सो जैसा टॉपिक का नाम है टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन एंड देन आज कुछ सवाल भी करेंगे, प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। सो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं कि भाई जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। इसको हम बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। जो दो बहुत पॉपुलर यूनिट्स हैं स्पीड को मेजर करने के लिए, वो है किलोमीटर पर आवर और एक दूसरी यूनिट है पॉपुलर मीटर पर सेकंड। देन इनका कन्वर्जन, और वो कन्वर्जन है कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन भी महत्वपूर्ण है। और अगर कभी भी आपको 1 मीटर पर सेकंड यूज करके आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो ये 18/5 किलोमीटर पर आवर बनेगा। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 18 kmph जो होता है वो बराबर होता है 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये भी कन्वर्जन टूल है जो आपके लिए काफी यूजफुल है, जिसका इस्तेमाल आप सीधे कर पाएंगे। एक ये इंपॉर्टेंट वैल्यू हो गई, दूसरी ये इंपॉर्टेंट वैल्यू हो गई, और तीसरी आपकी ये इंपॉर्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। क्लियर है? तो ये बहुत सुपर बेसिक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम सारी चीजें करने वाले हैं। तो जैसे अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो एक तो ये बेसिक कन्वर्जन का इस्तेमाल जो आपने पहले भी जीवन में बहुत बार किया होगा। बस थोड़ा सा अलग सा हम लोग यहाँ पर यही करने वाले हैं कि कभी अगर मुझे 36 किलोमीटर पर आवर बोलेगा, 36 kmph बोलेगा, कि 18 का 2 गुना इधर हुआ तो 5 का 2 गुना कर देंगे सीधा उठा के, तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मैं इसको अलग से 5/18 लिख के नहीं करूंगा, बट रादर दिमाग में ही कर लूंगा, ठीक है। अब आते हैं और स्पीड से आगे बढ़ के हमारे लिए कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो हो जाता है औसत गति। बट औसत गति तक पहुंचे उसके पहले सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझनी है यहाँ पर, वो क्या समझना है? वो समझना है ऑलराइट, कि 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है और बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। वो ये है कि जब हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 वेरिएबल है एस डी टी। तो अगर मान लिया मेरा स्पीड कांस्टेंट हो जाए, स्पीड मान लेते हैं मेरा कांस्टेंट हो जाए, जिसको हम बोलेंगे कि हमारी जो चाल है वो नियतांक हो जाए, नियत हो जाए, या बोलेंगे फिक्स हो जाए। क्या होगा? फिक्स हो जाए, ठीक है। स्पीड अगर कांस्टेंट है, चाल अगर नियत हो जाए, फिक्स हो जाए, तो क्या होगा? अब मान लिया 2 सिनेरियो हैं जिसमें मेरा स्पीड कांस्टेंट है, सेम है, यानी 2 केसेस में डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम हो जाएगा।
क्या हम ऐसा बोलेंगे कि अगर स्पीड बराबर है दो केसेस में तो S1 S2 के बराबर होगा? तो उस केस में D1 बटे T1 D2 बटे T2 के बराबर हो जाएगा। यस। क्या उस केस में ऐसा हम बोल सकते हैं D1 बटे D2 हमारा T1 बटे T2 के बराबर होगा? यस। किस भाषा में आपको इसको ध्यान रखना है कि जब भी स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड फिक्स होगी, तो आपका जो डिस्टेंस रेशियो है, डिस्टेंस रेशियो यानी दूरी का अनुपात, ये किसके बराबर होगा? ये वैल्यू हमारी टाइम रेशियो के बराबर होगी, यानी ये समय के अनुपात के बराबर होगी। क्या होगी? जब हमने ऐसा लिखा कि डिस्टेंस रेशियो टाइम रेशियो के बराबर हो जाएगा अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है, तो ये बात सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि ये बात आपके लिए एक सूत्र बन जाना चाहिए, एक मंत्र बन जाना चाहिए कि ये बात ऐसे आप बोलो कि दूरियों का अनुपात समय का अनुपात होगा कब? जब स्पीड कांस्टेंट होगी। ठीक है, बोल पाओगे ये चीज? अभी जहां भी बैठे हो इसको आवाज में बोलो, बोलो, इसको आवाज आनी चाहिए बोलते समय। बोलो, डिस्टेंस रेशियो टाइम रेशियो के बराबर होता है जब स्पीड कांस्टेंट होगी। जैसे कक्षा 5 में पढ़ते थे तुम लोग, टीचर कहता था बोल के पढ़ो, बोलो इसको, अभी बोलो। लाइब्रेरी में हो, धीरे धीरे बोलो। धीरे बोला नहीं जानते हो? मेरे एक टीचर ने बोला कि तुम बहुत तेज बोलते हो, धीरे बोलो। मैं इतना धीरे बोला कि उसको सुनाई नहीं दिया, मुझे 2 घंटा मार दिया उसने। मैंने कहा करे इतना धीरे बोलने को थोड़ा ना बोला था। मैंने कहा गुरुजी क्यों कंफ्यूज करते हो? तेज बोला तो बोला धीरे बोलो, अब धीरे बोला उसमें तुम्हें तकलीफ हो रही है। इतना धीरे बोलो कि बगल वाले को ना सुनाई दे, बोल लो, थोड़ा ध्वनि निकले, है ना? ध्वनि निकलती है तो शरीर में कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, इसका वैल्यू है। बोलो, धीरे से बोलो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। ठीक है, सेकंड देखिए, अब हम क्या करेंगे? टाइम की बात करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि हम क्या करते हैं, टाइम को कांस्टेंट बना देते हैं। अगर हमने टाइम को कांस्टेंट बनाया, यानी हमने समय को नियत कर दिया, नियत मतलब फिक्स कर दिया एक तरह से। ठीक, तो क्या मतलब होता है? दो लोगों को हम समान समय देने वाले हैं। अब अगेन वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमने समय दो लोगों के लिए बराबर कर दिया तो क्या होगा उस केस में? उस केस में S1 बटा S2 जो होगा हमारा, वो D1 बटा D2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टाइम T और T कट जाएंगे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इस केस में हम ऐसा बोलेंगे कि यहां पर जो हमारा स्पीड रेशियो है वो हमारा डिस्टेंस रेशियो के बराबर हो जाता है। तो अगर दो लोगों के द्वारा समान समय में चली गई दूरियों का अनुपात पता हो तो इसका मतलब हमें स्पीड्स का रेशियो पता है। क्लियर? मेक सेंस? यस। देखिएगा गौर से, स्पीड रेशियो विल बी इक्वल टू डिस्टेंस रेशियो इन सच केस। ऑलराइट, ठीक है, बराबर। हाँ जी, अब देखिएगा गौर से, बहुत गौर से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आप और आपका दोस्त, ठीक है, एक समय पर चलना शुरू करते हैं। मान लिया सुबह 8 बजे चलना शुरू करते हैं। आप और आपका दोस्त सुबह 8 बजे चलना शुरू करते हैं। जब आप दोनों लोग सुबह 8 बजे चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जब आप दोनों लोग सुबह 8 बजे चलना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जब ये व्यक्ति 1 किलोमीटर चल जाता है, 1000 किलोमीटर चल जाता है, 1000 मीटर चल जाता है, तो जो दूसरा व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति कितना चलता है? दूसरा व्यक्ति हमारा 800 मीटर चलता है। कितना चलता है? वो दूसरा व्यक्ति हमारा 800 मीटर चलता है। एक साथ चलना शुरू करेंगे दो लोग ए और बी। जब ये 1000 मीटर चल के यहां पहुंच जाएगा तो दूसरा व्यक्ति 800 मीटर चलता है। और अगर ये दूसरा व्यक्ति 800 मीटर चलता है तो मैं पूछूंगा स्पीड ए और बी का, स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी। स्पीड का रेशियो कितना निकल के आएगा? समय समान है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, अगर मैं बोलूं एस ए रेशियो एस बी, एस ए रेशियो एस बी, तो चूंकि उनके द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात क्या है, ये वैल्यू आपकी डी ए रेशियो डी बी के बराबर होगी। तो आप कहोगे ये वैल्यू हमारी 800 रेशियो 1000 के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, जो कि 4/5 के बराबर है। ये दोनों केसेस बहुत सरल हैं, बहुत आसान है। दोनों केसेस बहुत सरल हैं और बहुत आसान है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे केस पे, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल केस है। क्या है? सबसे ज्यादा क्रूशियल केस है, द मोस्ट क्रूशियल केस। ठीक है, आगे बढ़े। यस, okay, let me continue for half an hour first, okay, because let's not I told you कि कल आपको, आप इशू पर ध्यान दीजिए। अक्षय जी, मैं मेरे ध्यान देने से कुछ होता तो हम देते, आप, मैं रोज लड़ता रहता हूँ, पता है आपको। आज ही खूब मेल भेजे हैं 4-5। ठीक है, तो
सपोर्ट पे आप लोग कम से कम टिकट रेस करिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला कि हमें इंडिविजुअली बच्चे का इंटरनेट स्पीड चाहिए, डिवाइस डिटेल चाहिए उसको चेक करने के लिए। ठीक है, दो चीजें उनको चाहिए, आपके डिवाइस की डिटेल चाहिए और उनको इंटरनेट स्पीड चाहिए, आपके दोनों चीजें उनको चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से आप टिकट रेस कर देना। हाँ जी, और मैं जरा अभी पढ़ाऊं। हाँ जी प्लीज। तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई? 4:5। ऐसे रेशियो एस बी हमारा 4:5 के बराबर हो गई। ठीक है, ये केस भी सरल केस है, बट रेस नाम के टॉपिक में, जो हम रेस नाम का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है आज की डेट में, उसमें इसका बहुत इस्तेमाल है और बहुत सारी जगहों पर इसका बहुत इस्तेमाल है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं तीसरी चीज पे, थर्ड चीज पे, और इनका एप्लीकेशन में इतनी बार कराऊंगा क्वेश्चन में, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, अभी बस देखते चलो। सबसे जो मजेदार केस है वो है हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट का, कि दूरी हमारी समान हो जाए। डिस्टेंस कांस्टेंट का केस। ठीक, दूरी हमारी नियतांक हो गई, दूरी हमारी क्या हो गई? नियतांक हो गई। अब देखिएगा, आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अगर स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर है और हमने कहा दूरी हमारी सेम हो गई, तो देखो डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? एस इंटू टी के बराबर हुआ। तो मान लिया दो केसेस में हमारी डिस्टेंस बराबर हो गई, तो इससे होगा क्या? S1 इंटू टी वन हमारा S2 इंटू टी टू के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डी बराबर हो गया, तो स्पीड अगर एक केस में S1 है, दूसरे में T1 है, दूसरे में S2 है, T2 है, बराबर हो जाता है। इसको हम बोल सकते हैं S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ओके, अगर हमारे पास दो स्पीड्स दी हो और इस तरह का बात हो हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? S1 अपॉन S2 बराबर T1 अपॉन T2, या T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। तो इसको हम बोलेंगे क्या? बेसिकली होता क्या है इस केस में कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, जब डी कांस्टेंट हो जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं इसको। उल्टा होता है, स्पीड टाइम का रिवर्स प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के केस में अगर दो एलिमेंट होंगे तो हम बोलेंगे स्पीड रेशियो इज इक्वल टू रिवर्स टाइम रेशियो। ये बड़ी मजेदार चीज है। मतलब टाइम रेशियो T1 बटा T2 नहीं, T2 रेशियो T1, रिवर्स टाइम रेशियो बोलेंगे। बट पता है, यही चीज अगर तीन एलिमेंट हो जाएंगे, जैसे हमारे पास S1 S2 S3 हो जाए, स्पीड के तीन जोन हो जाए, तो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 किसके बराबर होगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो? ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी। ये जो रेशियो होगा ये 1/T1, तो यहां रिवर्स टाइम रेशियो का मतलब होता है 1/T। ओके, 1/T, 1/T1, 1/T2, रेशियो 1/T3, और इसको हम बाद में क्या करें? सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, अगर आप इसको T1 T2 T3 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी T2 T3, ये बनेगा आपका T3 T1, और ये बनेगा आपका T1 T2। ये हो गया आपका S1 रेशियो S2 रेशियो S3। ओके, तो रिवर्स टाइम का मतलब है इनवर्स ऑफ टाइम। पहले केस में भी यही है, 1/T1 रेशियो 1/T2, पहले केस में भी वही है, जो कि T2 रेशियो T1 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर आपका रिवर्स रेशियो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये जो केस है ये सबसे मजेदार केस है, सबसे बेहतरीन सवाल इसी पर बनते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, दो चीजें और देखते हैं। ओके, और उसके बाद हम कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न करेंगे। तो देखिएगा, अब हम आते हैं एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल। क्या लिखा मैंने? एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का मतलब है औसत चाल। औसत चाल। ठीक है, और ध्यान से देखिए, औसत चाल क्या होता है, बहुत गौर से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। देखो औसत चाल कैसे निकलती है, आपको पता है कि कभी भी अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, जिसको मैं लिखूंगा एस एवरेज, इसका मतलब है एवरेज स्पीड। तो लेट अस से हमारे पास कई सारे सिनारियो हैं, हमें औसत चाल लिखने के लिए सिंपली एक चीज लिखनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी आपने चली और उस टोटल डिस्टेंस को चलने में टोटल कितना टाइम लगा। हमारी वैल्यू निकल गई कि भाई हमारा एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम अलग अलग केसेस थोड़ा देखते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिगर आउट करनी है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखते हैं कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाले तरीके में हम एवरेज स्पीड को किस प्रकार से कैलकुलेट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम आते हैं, कुछ सिनारियो में आपको दूंगा और उस सिनारियो में आपको मैं इस चीज को समझाऊंगा कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से कैसे, किस प्रकार से शीघ्रता से हम निकाल सकते हैं।
तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, दो चीजें समझना है आपको। ओके, कि हम मान लेते हैं कि लेट अस से कि हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को S1 की स्पीड से चला है t समय तक, फिर S2 की स्पीड हमारी फिर से t समय के लिए ही रही, फिर S3 की स्पीड हमारी t समय के लिए रही। पहले आपको t1 समय, t2 समय, t3 समय एंड डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे केस में जरा मेरे को एक बात बताओ कि क्या होगी मेरी एवरेज स्पीड। तो आपका एवरेज स्पीड वही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन, यहां मैं लिख रहा हूं टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा आपका S1 T1 प्लस S2 T2 प्लस S3 T3, और अगर आप ऐसे लेके आगे जाओगे तो आगे बढ़ो, डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आपको याद है एवरेज वेट निकालते थे, एवरेज में एवरेज वेट भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे। ठीक है, तो इसमें एक केस बनेगा कि मान लिया हम बोल दें कि हमारा T1 T2 T3 डॉट 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 ये सारी T के बराबर है। इसका मतलब इक्वल टाइम स्लॉट के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है। वो इक्वल टाइम स्लॉट कुछ भी हो सकता है, हर एक एक घंटे का मुझे स्पीड दिया हो, हर 30-30 मिनट का मुझे स्पीड दिया हो। अगर ऐसा होगा तो आप खुद देखो कि एवरेज स्पीड में जब आप T1 T2 T3 सबकी जगह T रखोगे तो वो T ऊपर नीचे से कटेगा। यहां पर वैल्यू मान लिया आपकी आती है ऐसी, लास्ट में लिखते हैं SN TN प्लस TN, तो ये वैल्यू बनेगी S1 प्लस S2 डॉट 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 प्लस SN डिवाइडेड बाई N। अब ये फॉर्मूला मजेदार है और इंपॉर्टेंट भी हो गया कि अगर टाइम स्लॉट्स मुझे बराबर दिए हैं तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे सारी स्पीड्स का सिंपल एवरेज कैलकुलेट करना होता है। क्लियर है कि नहीं? अगर टाइम स्लॉट्स मुझे बराबर दिए हों तो मुझे सारी स्पीड्स का क्या करना है, सिंपल एवरेज कैलकुलेट करना है, सारी स्पीड्स का सिंपल एवरेज कैलकुलेट करना है। इसको पहला केस बोलेंगे, ये हमारा दूसरा केस होगा। नीचे का टी तो कट गया था, हाँ तो टी कहाँ रखा मैंने बेटा, टी कहाँ है नीचे, टी थोड़ा ना लिखा मैंने नीचे, एन क्यों आया आप रखो जरा। जब टी टी तुम काट दोगे तो नीचे क्या बचेगा, जीरो बचेगा। क्या बचेगा नीचे, वन बचेगा। अच्छा, वन कितनी बार बचेगा, एन बार बचेगा कि नहीं बचेगा, तो एन हो गया ना। ठीक है, आते हैं तीसरी चीज पे, थर्ड। थर्ड केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड केस में हम कुछ लिखने जा रहे हैं, उस केस को समझना। डिस्टेंस हम सेम रखेंगे, डी डिस्टेंस के लिए S1 स्पीड, फिर हमारा डी डिस्टेंस के लिए S2 स्पीड, फिर हमारा डी डिस्टेंस के लिए S3 स्पीड एंड सो ऑन। और ये कहेंगे लास्ट वाला जो डी डिस्टेंस है उसके लिए SN स्पीड। इसका मतलब क्या है, यहाँ इक्वल डिस्टेंस के स्लॉट हैं और उसमें स्पीड समय दी हुई है। अगर मैं यहाँ एवरेज स्पीड निकालने जाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस, तो N बार D आएगा, यस और नो, यस, क्योंकि डी का स्लॉट है N बार, N इंटू डी आ गया। नीचे देखो क्या आएगा, नीचे आएगा टाइम। तो यहां कितना समय लगेगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करने से टाइम आता है। तो इस डी दूरी को S1 स्पीड से अगर आपने चला है तो जो समय है वो D अपॉन S1 है। अगली डी दूरी को अगर मैं S2 स्पीड से चल रहा हूं तो समय D अपॉन S2 है। अगली डी दूरी को अगर मैं S3 स्पीड से चल रहा हूं तो समय हमारा D बाई S3 है। और आखिरी डी को अगर मैं SN स्पीड से चल रहा हूं तो समय D अपॉन SN है। अब आप कहोगे सर ये सारे डी कटते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अगर सारे डी मुझे कटते हुए नजर आ रहे हैं तो बहुत गौर से देखिएगा, ये है N अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 प्लस 1 अपॉन S3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन SN। यहां पर वैल्यू हमारी हो गई S एवरेज। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्वल डिस्टेंस स्लॉट के लिए मेरा फॉर्मूला ऐसा है, अगर n इक्वल डिस्टेंस के स्लॉट्स हैं तो इस तरह से हमारी वैल्यू आएगी। हाँ जी, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? देन मैं आपको कुछ समझाऊंगा यहाँ पर, बहुत ही मजेदार बात, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इंप्रूव होगी। एक तो हमें समझना है इस फॉर्मूले में कि अगर मैं n को 2 रखूं, मेरे पास मान लिया दो ही इक्वल डिस्टेंस के स्लॉट होंगे, तो मेरा फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी S एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कि S एवरेज की वैल्यू मेरी हो गई, S एवरेज की वैल्यू मेरी हो गई 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। इतने सारे फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे सर। 10th कैसे पास किया था आपने प्रीम साहब? कितने सारे फॉर्मूले बताए मैंने अभी आपको? ठीक है, कितने सारे फॉर्मूले बता दिए। ओके, अब नहीं याद रहेगा तो मैं बताऊंगा क्या होगा तुम्हारे साथ, चिंता ना करो, वेट करो। अभी एग्जाम में यही सवाल पूछ लेगा कि दो इक्वल डिस्टेंस स्लॉट हैं, एक की स्पीड S1 है, एक की S2 है, बताओ S एवरेज कितना होगा। तुम्हारा पड़ोसी इसको ध्यान रखेगा, तुरंत लगा देगा और तुम बैठे रहोगे। वो बनेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर
और आप उसी के डिपार्टमेंट में पता लगा इनकम टैक्स असिस्टेंट बन के पहुंच गए। अब बताओ, आप याद कर लोगे फॉर्मूला या नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बता दो, अब सोच लो। ठीक है, एस एवरेज अगर 3 है तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 को अगले पेज में लिखें, अगले पेज में लिखते हैं। तो देखो एन की वैल्यू 3 ले लो आप, एन की वैल्यू आपने 3 ले ली, तो यहां पर वैल्यू हो गई एस एवरेज इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 प्लस 1 अपॉन S3 हो गई। मतलब मैथ्स में ही सबसे कम याद रखना है, बाकी सारे विषयों में, अंग्रेजी में क्या करना है तुमको, सब रटना ही है वोकैबुलरी। वहां तो आप नहीं बोलते होगे कि हमसे याद नहीं होगा, बोल के दिखाओ अंग्रेजी में, है? जीएस में कभी बोल सकते हो कि हम नहीं याद करेंगे कि कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? तो गणित से क्या तकलीफ है भाई? गणित में 2 फॉर्मूला आते हैं, हमसे नहीं याद होता है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर तुमसे ये याद नहीं होगा, तुमसे वहां वोकैबुलरी कैसे याद होगी? मैथ्स तो उस हिसाब से सबसे बढ़िया विषय है, कुछ याद ही नहीं करना है। 3S1 S2 S3 डिवाइडेड बाई S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। तो एटलीस्ट 2 और 3 के लिए ये एक्सप्रेशंस आपको सीधे पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं कि मुझे सवाल लगाने के लिए ये एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत कभी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, इसके अल्टरनेट तरीके हैं। किंतु ये ध्यान इसलिए रखना है, इसलिए ध्यान रखना है इसको, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये वेरिएबल के फॉर्मेट में ही पूछ लेता है कि भैया मेरे पास 3 स्पीड ये हैं, 3 इक्वल डिस्टेंस के स्लॉट में, बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ये एक्सप्रेशन ही ऑप्शन में लिखा होगा, उसी को पकड़ना है, तो कम से कम पता होगा तो सीधे लगा पाओगे, इसलिए। ठीक है, अब एक मजेदार बात मैं आपको और सिखाता हूं, जिसको आप सुनना और बहुत अच्छे से समझना। मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, और ये एग्जाम्पल गौर से जरा सुन के समझ लें। वो एग्जाम्पल क्या है? लेटेस्ट से मेरे पास यहां पर मैंने लिखा कि 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है और आप इसको 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो। अगली 7 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो। अगली 7 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप 30 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस वाला स्पीड से चल रहे हो। अगली 7 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हो। ये 4 इक्वल डिस्टेंस के स्लॉट मैंने आपके सामने लिख दिया। मुझे एवरेज स्पीड चाहिए कि एस एवरेज कितना है। अब देखो मैंने 4 का आपको फॉर्मूला नहीं बताया, तो आप फॉर्मूला है एन वाला यूज कर सकते हैं, राइट? तो एन वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा? वो आपसे कहेगा कि भाई जो एवरेज स्पीड है वो बनेगी क्या? एन, याद है ना फॉर्मूला क्या था? एन अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2 प्लस 1 अपॉन S3 प्लस 1 अपॉन S4, ऐसा ही बनेगा। और ये जो n है ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इक्वल डिस्टेंस के स्लॉट हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बट पता है मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि इस सवाल को हम ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, एलसीएम उलसीएम लेके। थोड़ा एक बात समझना मेरे को, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बट स्टिल मैं छोटा तरीका बता रहा हूँ आपको। पता है जब इक्वल डिस्टेंस के स्लॉट होते हैं तो एक्चुअल क्या करना होता है? 4 इंटू डी, और यहाँ भी डी करते हैं, 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 राइट और रॉन्ग? यस। वो डी बाद में कट ही तो जाता है। अच्छा, डी के कटने का क्या मतलब है? कि महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि डिस्टेंस के स्लॉट्स बराबर हैं, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू क्या है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। आप यहां 7 डाल दोगे तो 7 7 7 7 कट जाएगा। आप 8 डाल दो तो 8 8 8 8 रख के कट जाएगा, वो कटना ही है। आप यहाँ डी डाल दो, डी 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 कट गया। तो इसका मतलब है इस डी की वैल्यू क्या होगी ये महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये डी कट ही जाना है। जब ऐसा है तो मैं कहूंगा इसका मतलब मैं डी को कुछ भी ले सकता हूं, अपनी मर्जी का भी ले सकता हूं, बिल्कुल। अब डी को मैं क्या लूं? क्या मैं डी को एक ऐसी वैल्यू ले लूं जो 10 20 30 60 तीनों से, चारों से डिवाइड हो? यस। इससे क्या होगा? ये सारी टाइम वैल्यूज इंटीजर में आ जाएंगी। भाई डी बटे 10 इंटीजर, डी बटे 20 इंटीजर, डी बटे 30 इंटीजर, डी बटे 60 इंटीजर, जोड़ना आसान हो जाएगा। तो आप 10 20 30 60 को ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको एलसीएम ले लूं 10 20 30 और 60 का, तो ये एलसीएम भी 60 ही होता है। तो आप यहाँ डिस्टेंस को 7 ना लेके 60 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 60 लेने का फायदा क्या है? ये वैल्यू सीधे बनेगी 4 इंटू 200, 4 इंटू 60 बटे, देखना डी बनेगा 60 बटे 10 6, यहाँ बनेगा 60 बटे 20 3, यहाँ बनेगा 60 बटे 30 2, यहाँ बनेगा 60 बटे 60 1। तो वैल्यू कितनी आ गई? 240 बटे 6 3 9 2 11 1 12, और इसको आपने डिवाइड किया, आपकी वैल्यू आ गई 20। ये आंसर हो गया 20 एवरेज स्पीड आ गई। ऐसा नहीं बहुत खास फर्क है। यहां भी जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम 60 आएगा, एलसीएम 60 लेके 60 ऊपर जाएगा, बात वही पड़ेगी।
लेकिन इसमें फायदा क्या होता है कि ये 1/S1 1/S2 से छुटकारा मिलेगा तुमको। तुम पहले ही 7 को 7 ना लिख के 10 20 30 और 60 का एलसीएम ले लो, जो कि 60 होता है। आप 7 की जगह 60 लिखो और फिर आपकी वैल्यू आसान हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा? 4 × 60 240 और टोटल टाइम निकल गया 6 3 9 2 11 1 12। आंसर मेरा आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा क्या हो गया? स्पीड हो गया। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को। तो ये डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस स्लॉट सेम होंगे तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने आंसर को सरलता से यहां पर निकालेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं, है ना? ठीक है, अब जो रिपीटिशन होगा वो सवालों के माध्यम से ही होगा। अगर पॉइंट में हो तो देखिए, पहले जब आपको मुझे लॉजिक सिखाना है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज नहीं है। पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्या चाहते हो पॉइंट में? 7.1 किलोमीटर, उससे क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड्स को आप पॉइंट में डालना चाहते हो तो जरा एक बात को गौर करिएगा। आप 1/S1 1/S2 लिखोगे तो उसमें भी तो तब समस्या आएगी कि नहीं आएगी? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? वो तो प्रॉब्लम सबके लिए होगी, दशमलव में डेटा होगा तो वो प्रॉब्लम आपके लिए भी है, हर किसी के लिए। चाहे आप नॉर्मल रूट में जाओगे वहां भी दिक्कत है, एलसीएम ले लो तब भी काम चलेगा आपका। चलिए सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक आदमी, देखिए अभी थियरी खत्म नहीं हुई है, बट जितनी मैंने थियरी पढ़ाई है उससे रिलेटेड सवाल करते हैं। एक आदमी 1350 किलोमीटर 25 घंटे में जाता है, तो आदमी की गति क्या है, स्पीड क्या है, चाल क्या है? तो आप कहोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, और ये हमने किलोमीटर में रखा है और ये हमने आवर्स में रखा है। मजेदार बात क्या है कि क्वेश्चन में ये वैल्यू को मुझे मीटर पर सेकंड में लाना है। तो 1350 को अगर मुझे बटे 25 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं 5/18 से और गुणा करूंगा। ठीक, तो ये वैल्यू जो कन्वर्ट होकर आएगी 5 और 5 से बनेगा 5। आपको पता है 18 पंचे 90 हो जाएगा, तो अगर 18 पंचे 90 हो जाएगा तो 1350/90 बनेगा। 90 में 0 से 0 कटेगा, 9 से बनेगा 15, तो ये वैल्यू आपकी 15 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी। ओके, एक तरीका। दूसरा आप ये भी कर सकते थे कि आप 25 से सीधे 1350 को डिवाइड करते, तो 25 पंचे 125 हो गया, 25 चौके 100 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आपको पता है किलोमीटर पर आवर में 18 मीटर पर सेकंड में 5 होता है, याद है? तो ये घंटी दिमाग में तुरंत तुम्हारे बचेगी कि भैया ये तो 18 का 3 गुना है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी? 5 का 3 गुना होगी, और 5 का 3 गुना क्या होगी? 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो 15 मीटर पर सेकंड आपने भी लगा दिया, या फिर आप यहाँ 54 को 5/18 से गुणा कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पहली जो ट्रेन है वो 450 किलोमीटर 9 घंटे में कवर करती है। रेशियो जो है वो पहली ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड का अनुपात 5:9 है। हमें बताना है कि जो सम ऑफ स्पीड होंगी दोनों ट्रेन की वो कितनी होंगी। बहुत मजेदार सवाल है। स्पीड रेशियो मुझे दिया हुआ है, तो आप कहोगे जो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है S1 वो क्या है? 450/9, और ये 4.5 से 9 बटे कितना आया? 50 आया। एक चीज और देखना, S1 और S2 का रेशियो मुझे कितना दिया है? 5:9। तो आप अब ये कह रहे हो कि भाई ये जो 5 है ये 50 के बराबर है, क्या 10 गुना है? जी, 5 अगर 50 है यानी 10 गुना है, तो ये जो टोटल है इसका ये कितना यूनिट है? 14 यूनिट है। आप कहोगे ये टोटल 14 × 10 बनेगा यानी 140 बनेगा। इन अदर वर्ड्स क्या कह सकता हूं मैं कि ये 9 × 10 है तो ये 90 बनेगा। दोनों का टोटल यहां से भी आप निकाल सकते हो कि 140 आएगा। तो सम ऑफ स्पीड्स कितना हो गया? 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 3। पीयूष प्लान करता है एक ट्रिप हरिद्वार के लिए, और जो डिस्टेंस है वो 5 घंटे 36 मिनट, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर साइकिल से कवर करेगा। अगर वो प्लान करता है हरिद्वार पहुंचना कार से, और वो स्पीड होगी उसकी 50 किलोमीटर पर आवर की, बताना है कितना समय वो लेने वाला है। देखिएगा, हरिद्वार जाना है उसको और एक सर्टेन डिस्टेंस को 5 घंटे 36 मिनट में कवर कर रहा है। मुझे टाइम दिया है, मुझे उसकी स्पीड भी दी है, तो एक तरह से हमें स्पीड पता है। ठीक है, डिस्टेंस मालूम चल जाएगी। दूसरे में स्पीड दिया है, समय कितना लगेगा। आप एक बात में छोटी सी बताओ, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होता है क्या? यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, यस। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम S1 × T1 को क्या लिख सकते हैं? S2 × T2, S × T के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो यहां पर मेरी पहली स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो मुझे समय दिया है ये 5 घंटे 36 मिनट दिया है। 5 घंटे 36 मिनट को बेटा 5.6 लिखेंगे, क्योंकि 5 घंटे तो पूरे 5 घंटे हैं, लेकिन ये जो 36 है ना, ये 36/60, छकहक 36 6 दहम्मा 60, तरह से 0.6 है। आवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, 5 घंटे 36 मिनट है ना, तो लिखा 5.6। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। S2 की वैल्यू मुझे दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर, और अगर समय निकालना है मुझे T2, यहाँ से निकल जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी? आप जरा देखिए ध्यान से, 0 से 0 कटेगा, तो ये वैल्यू हमारी आ रही है सिंपली 11.2/5।
जिसको अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना मिलेगा आपका, 2.24 मिलेगा। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं आर और मिनट में तो मैं कहूंगा ये तो पूरा का पूरा 2 घंटा हो गया, और ये जो 24 है ये 2/5 के बराबर होगा। 0.24 आर को 60 से गुणा करोगे मिनट बनेगा, बट मुझे मिनट बनाना नहीं है, मुझे इस वैल्यू को आर्स में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि 1 घंटे का कितना पोर्शन है, 2.24। ठीक है, कैसे लिखोगे आप बताओ जरा मुझे, ये 0.24 को फ्रैक्शन में मुझे व्यक्त करना है। तो 60 मिनट का बेटा 1 आर होता है, 24 मिनट क्या है उसका 40% है एक तरह से, है कि नहीं है? तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पर 24/60। अरे 24/60 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 निकल के आएगी, 2/5 यहाँ पर लेते हैं। ये एक तरीका है जिससे आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका ऐसे जाएगा कि आप कहोगे मुझे स्पीड्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, स्पीड्स का रेशियो मुझे यहां दिया है 20 और यहां दिया हुआ है 50, दिया हुआ 2:5 दिया है। अब टाइम रेशियो क्या होगा, 5:2 होगा। अगर मैं टाइम रेशियो लिखूंगा तो उल्टा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड रेशियो रिवर्स टाइम रेशियो के बराबर होता है। तो अगर यहां 2:5 आया तो टाइम रेशियो 5:2 बनेगा। अब आपको यहां वाला समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 घंटे 36 मिनट, ये आपको प्रोवाइडेड है। मुझे ये वैल्यू चाहिए। आप इसको अगर कन्वर्ट करके लिखोगे तो ये वैल्यू 5 आई, 36 मिनट मैंने लिखा है कि आपको 3/5 के बराबर है, 25 3 28/5 के बराबर हो गया ये। क्लियर है? यस, यस और नो? यस। तो 5 यूनिट आपका इसके बराबर है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 2 यूनिट का मान। 5 यूनिट इसके बराबर है, 2 यूनिट का मान निकालना है तो बनेगा 2 इंटू 1 यूनिट निकाल लो, ये बनेगा 28/25। ठीक है, तो ये होगा 56/25, और 56/25 को अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना बनेगा, 25 दूना 50 बनेगा, 2 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। फिर मुझे यहां मिला 6/25। क्लियर है या नहीं? यस। अब आप कहोगे कि ये जो वैल्यू आपके सामने मैंने लिखी है, ठीक है, 3/5 घंटे और फिर ये 6/25 घंटे, ये 2/5 मैंने फिर यहाँ गलत लिखा था। 2/5 कहां से आया भाई, ये गलत था, ये दिस वॉज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, ये कन्वर्जन इस तरह से यहाँ होना ही नहीं था। 0.24 का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, 0.24 आवर्स में ही दिया हुआ है, और 0.24 की वैल्यू अगर मैं 24/100 सीधा लिखूंगा तो ये वैल्यू सेम है अभी तक। इसी को काटना है आपको बस, 4 छक्के 24 और 4 25 100, यहाँ और कोई कन्वर्जन नहीं करना है। 2 सही 6/25 होगा आंसर, वही यहाँ भी निकल के आ रहा है, देखो 2 सही 6/25। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, कि आंसर आपका ये हो गया स्पीड रेशियो, या हो गया रिवर्स टाइम रेशियो। अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूं, थर्ड रिएक्शन ऑफ द सिमिलर क्वेश्चन, कि S1:S2 कितना है, आपने कहा 2:5 है, 20:50। अब एक भाषा और सीखो। भाषा कैसे सीखना है, ऐसे कि स्पीड 5/2 गुना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, स्पीड 5/2 गुना हुआ। 2 से 5 होने का मतलब क्या है, 5/2 गुना हो गया। जब स्पीड 5/2 गुना होगा, और एक चीज का ध्यान रखना, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो यहां लिखना टाइम 2/5 गुना होगा, जो पहले टाइम लग रहा होगा अब 2/5 गुना होगा। ठीक है, तो यहां पर आएंगे, वैल्यू को ध्यान से देखेंगे, ये दो जो वैल्यू है स्पीड, यहाँ 5 घंटे 36 मिनट है, जिसको हम 5 3/5 बोल सकते हैं, या मैं इसको 5.6 बोल सकता हूँ। यस, आप यहाँ आइए और आपको ये 2/5 इंटू 5.6 बनेगा, ये वैल्यू हो गई 11.2/5। 11.2/5 इज 5 दूनी 10, 2.24, और 2.24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू, इस दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 24/100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 6/25। तो एक सवाल को करने के मैंने जो 3 तरीके बताए हैं आपको, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि भाई स्पीड 5/2 गुना हो गई तो टाइम 2/5 गुना होगा, कब, जब डिस्टेंस हमारा सेम है, डी हमारा कांस्टेंट है। ये रिएक्शन आप स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, क्योंकि ये ठीक है 2/5 5/2, इससे तेज रिएक्शन है आपका ये, कि जब स्पीड 5/2 गुना होगा तो टाइम 2/5 गुना होगा, आप सीधे आंसर लिखोगे लाइक दिस। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सभी को? ऑल राइट, हाँ जी, आगे बढ़ू मैं?
आगे बढ़ जाओ। ओके, तो देखो ये सवाल जो आपने किया, इसके थ्रू आपको कुछ चीजें मैंने नहीं बताई। आप देखिए, कह रहा है आपसे कि जो रेशियो है टाइम ऑफ 3 रेसर्स, टाइम दिया हुआ है आपको, रेशियो ऑफ स्पीड निकालना है तीनों रेस का टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो क्या यहां पर डी कांस्टेंट है? यस, यस डी कांस्टेंट होगा। अब डी कांस्टेंट होगा तो आपको पता होता है कि स्पीड रेशियो रिवर्स टाइम रेशियो होता है। S1 S2 S3 अगर मुझे निकालना हो तो वो 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9 बनेगा। इसके से मैंने एक चीज और लिखी थी, अगर आपको याद हो, कि जब मुझे ये लिखना होगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो इन दोनों का गुणा करेंगे T2 T3। तो पहला जब लिखना है तो 6 × 9 बनेगा 54 बनेगा रेशियो। दूसरा लिखना है तो 4 × 9 बनेगा 36। तीसरा जब लिखना है तो 4 × 6 बनेगा 24। इसमें देखो फर्दर की किस वैल्यू से कैंसिलेशन हो रहा है। 6 से कट रहा है सब कुछ। 6 9 54, 6 36, 6 चौका 24। 4 6 9 कहाँ है अंजलि जी? ऊपर लिखा हुआ है, सवाल पढ़ो। ठीक है, दो दो बार लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ऑलराइट, या फिर आप इनका एलसीएम लेके गुणा करोगे, एक ही बात है। ओके फाइन, इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 केस अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सवाल पढ़ना है बस आपको। हाँ जी, कि एक आदमी जा रहा था ऑफिस अपने घर से, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उसको 12.5% अधिक समय लगा अपने यूजुअल टाइम से। आपको बताना है उसकी स्पीड इस केस में कितना प्रतिशत कम है उसकी यूजुअल स्पीड से। ठीक है, तो ये जो सवाल है जरा इसको गौर से देखिएगा। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ज्ञान परसेंटेज का जो थोड़ा सा ज्ञान है उसकी आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। तो कह रहा है एक नॉर्मल टाइम है, जैसे मेरी स्पीड मान लिया S1 है और मेरी स्पीड क्या है S2 है, और टाइम के बारे में बात करें तो टाइम हमारा T1 और T2 है। तो यहाँ कह रहा है, इसको समझिएगा कि हमें T1 रेशियो T2 दिया हुआ है 12.5% अधिक समय। मतलब अगर T1 को मैं 8 मानूं तो मेरा T2 9 होगा कि नहीं होगा? यस, यस और नो? 8:9 बना। अब एक बात बताओ, अगर ये वैल्यू 8:9 बनी तो टाइम रेशियो रिवर्स स्पीड रेशियो होगा या स्पीड रेशियो रिवर्स टाइम रेशियो होगा? तो हमारा S1 रेशियो S2 कितना हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। तो अगर पूछ रहा है कि बताओ ये कितना कम हुआ, तो ये वैल्यू कितनी कम हुई? 9/8। 9 से 8 हो गई कोई चीज, अगर 9 से 8 हुई तो ये वैल्यू -1/9 के बराबर होगी। राइट, -1/9 के बराबर होगी। और -1/9 आपकी किसके बराबर है वैल्यू? 11/1/9% के बराबर है। आंसर क्या हो गया? डी। जिन लोगों ने मुझसे परसेंटेज पहले पढ़ रखा है वो एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है वो परेशान ना हो। वो ये होता है कि जब भी दो चीजों का गुणनफल कांस्टेंट होता है, मैं बता चुका हूं कि जैसे स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस है, यहाँ पे चूंकि बात हो रही है कहाँ, घर से ऑफिस, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम जो होता है ये ए बी पेयर होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे कांस्टेंट रखना है। और जब भी ए बी पेयर होता है तो जब आप टाइम को बढ़ा रहे हैं 12.5% से, यानी +1/8 कर रहे हैं, स्पीड हमारा उसका ए बी पेयर होती है जो कि -1/9 होता है। तो जो नए बच्चे हैं वो शायद इस बात को भी समझ नहीं पा रहे होंगे, जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि ऐसा कैसे, और आप इसको डायरेक्ट लिख पाओगे। तो ये 11/1/9% आपका बन जाएगा। टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं या नहीं? यहां से टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सिर्फ टाइम रेशियो दिया है, सिर्फ स्पीड रेशियो दिया है, इससे आप टोटल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, कोई और डेटा दिया होना चाहिए था, नहीं दिया है, नहीं निकाल सकते। केवल रेशियो दिया हुआ है, कुछ नहीं निकाल सकते। बट ये जरूर निकाल सकते हैं कि अगर आपने टाइम को 12.5% बढ़ाया तो हमारा जो स्पीड है वो 11/1/9% से रिड्यूस होगा, कम होगा। यही सवाल में पूछा। ठीक है, हाँ जी, तो जिनको इशू आ रही है एक बार अपना ऐप वगैरह रिफ्रेश करके देख लीजिए प्लीज। हाँ जी, ऑलराइट। 8/9 कैसे आया? देखिए सवाल पढ़िए एक बार। 12.5% समय अधिक है। 12.5% का मतलब होता है +1/8। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्जन आपको इस सवाल को करने के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, कि 12.5% का मतलब +1/8 होता है। तो अगर पहले केस का समय मैं 8 मान लूं, 8 से 1 बढ़ के समय मेरा 9 हो गया, तो इसके लिए आपको परसेंटेज की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए। हाँ जी, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 8 से 9 हो जाएगा समय। छठवां सवाल देखिए,
कह रहा है अगर कोई 5/6 अपनी स्पीड से चले, वॉकिंग 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, राम इज 35 मिनट्स लेट इन रीचिंग होम, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच होम। सवाल देखिएगा, सवाल कर रहा है कि अपनी स्पीड को अगर 5/6 कर दे कोई, तो राम को 35 मिनट ज्यादा लगेंगे अपने घर पहुंचने में। अब देखो, जैसे आप कहोगे स्पीड 5/6 हुई, मतलब क्या हुई? स्पीड पहले 6 थी, अब 5 हो गई, यही हुआ ना स्पीड के साथ। तो टाइम के साथ क्या होगा? टाइम फिर इसका मतलब 5 से 6 होगा। यस और नो? यस। अब आप कहोगे राम अगर 35 मिनट लेट है, यानी 35 मिनट अधिक ले रहा है। अगर 35 मिनट अधिक ले रहा है तो यहां तो दिखा रहा है टाइम एक यूनिट अधिक है, यही 1 यूनिट आपका 35 मिनट के बराबर हो जाएगा। जी हाँ। अब आपको बताना है कि फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम। तो यूजुअल टाइम ये है, शुरुआत में जब गति ज्यादा थी तो 5 यूनिट का समय लग रहा था, तो यूजुअल टाइम आपका हो गया 5 × 35 मिनट, तो ये हो गया आपका 175 मिनट। और 175 मिनट मुझे दिया हुआ है ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, 175 मिनट्स। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? यस, हाँ जी, सभी को समझ में आ रही है बात जी। क्वेश्चन नंबर 7, अगर एक ट्रेन 11/13 अपनी गति से रन कर रही है, रीच्ड ए प्लेस इन 52 आवर्स, कितना समय वो बचा सकती है अगर ट्रेन अपनी गति से चले? तो बेसिकली ट्रेन की स्पीड 11/13 है, तो देखो स्पीड क्या है, मान लेते हैं उसकी सही स्पीड 13 है, बट अभी 11/13 है, तो इसका मतलब स्पीड वो अपनी 11/13 स्पीड से चल रहा है। तो टाइम के बारे में अगर मुझे समझना है, वही स्पीड वही डिस्टेंस की बात हो रही है, तो समय उल्टा होगा, 11/13 होगा। तो यहां कह रहा है कि उसको पहुंचने में 52 घंटे लगे। यहां पर जब वो अपनी 11/13 स्पीड से चल रही है तो उसको 52 घंटे लगते हैं, 52 आवर्स लगते हैं। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो कितना समय बचेगा। आप देखो यहाँ 2 यूनिट बच जाएगा समय। 13 अगर 52 है तो इसका मतलब 1 यूनिट 4 के बराबर है, 2 बचेगा, 2 चौके कितना होगा 8 घंटे, 8 आवर्स। 8 आवर्स आपका क्या है? बी ऑप्शन। 8 आवर्स मेरा क्या है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8वां प्रश्न, अमित अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है दिल्ली से गुड़गांव के लिए एक सर्टेन स्पीड से। अगर वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दे 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो कह रहा है वो 3 घंटे लेट होगा। अमित की इनिशियल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। आपको बताना है कि डिस्टेंस दिल्ली से गुड़गांव क्या होगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव गोइंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो जरा सवाल को समझते हैं कि उसकी शुरू की स्पीड कह रहा है 130 है। कितना है? 130 है। स्पीड 20 से कम होगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। तो क्या मैं कह रहा हूं कि मेरा स्पीड रेशियो 13:11 हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? yes. समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात होगा 11:13। ये होगा हमारा समय का अनुपात 11:13। T1:T2 उल्टा होगा। जी हाँ। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि स्पीड रिड्यूस होने से वो 3 घंटा लेट है, यानी जो 2 यूनिट का अधिक समय लग रहा है, यही चीज 3 आवर्स यानी 3 घंटे के बराबर है। अब एक बात बताओ, अगर 2 यूनिट 3 घंटे के बराबर है तो नेचुरली 1 यूनिट हमारी क्या होगी? 1.5 घंटे के बराबर होगी, या हम 3/2 घंटे बोल दें इसको। मुझे बस इतना बता दो कि 11 यूनिट किसके बराबर होगी? आप कहोगे ये 33/2 घंटे के बराबर होगी। यहां यानी समय कितना लगा? जब मेरी स्पीड 130 की है तो हमारा समय कितना हो रहा है? 33/2। 33/2 समय लग रहा है। क्या ये मेरा आंसर है? जी नहीं। यहाँ कह रहा है दिल्ली टू गुड़गांव गोइंग बोथ साइड्स, का मतलब है दिल्ली से गुड़गांव गया और गुड़गांव से दिल्ली वापस आया। तो हमें इसको 2 गुना भी करना है। ठीक, तो 2 गुना आप करोगे तो ये इससे कट जाएगा। अब ये 13 3 3900 बना, तो यहां मैं लिख रहा हूं 3900 प्लस 390, ये हो गया आपका 4290। और 4290 मुझे कहां दिया हुआ है? आंसर बी। तो बी उत्तर मेरा सही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? बहुत ही सिंपल तरीके से धीरे धीरे समझा रहा हूं मैं, कि कोई तकलीफ ना हो, आप प्रोपोर्शनैलिटी को समझें। अब देखो एग्जाम में समय कैसे बचाना है। समय ऐसे बचाना है कि जब मैं ऐसे लिखूंगा स्पीड रेशियो, ये S1 S2 में लिखने वाला नहीं हूं एग्जाम में। एग्जाम में आप सीधे लिखिएगा 130 110 यानी 13:11। ठीक, ऐसे ही लिखना बस सीधे। ये सब बैठ नहीं थोड़ा लिखेंगे 130 फिर 20 कम हुआ 110, नहीं लिखना है सब। और जब आप इसको 13:11 लिखना, तो आपको ये पता है कि ये बड़ी स्पीड है, ये कम वाली स्पीड है। समय रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा, ऐसे ही लिखा रहने दो। आप इसको मान लो कि ये टाइम का रेशियो है। ठीक, एग्जाम में कैसे करना पड़ेगा? एक ही रेशियो लिखना है। अब इसे मैं S1 S2 डालूंगा नहीं, मैं कहूंगा ये स्पीड रेशियो है, ये टाइम रेशियो भी है, बस उल्टा है। फिर आप कहोगे कि कह रहा 3 घंटे लेट। अगर ये टाइम रेशियो है मान लिया, तो 2 यूनिट 3 घंटे के बराबर हो गया, 1 यूनिट 3/2 घंटे के बराबर हो गया। अब मेरे को एक बात बताओगे, तो ये 13 यूनिट का समय किसको लगेगा? जिसकी स्पीड कम वाली है, 110 वाली है। तो बस 13 की वैल्यू निकाल लो आप,
तो 39/2 बनेगा इंटू 110 बनेगा, इंटू 2 करेंगे, कट जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 4290, 4290। ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? बी। ओके, बी आपकी वैल्यू करेक्ट हो गई। यस, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है? ठीक है। सो देखिए बेटा, मुझे पता है कि आज की क्लास में आपको इशू है, सब कुछ है, बट मुझे ये था कि अगर मैं बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दूंगा तो कैसे काम चलेगा। अब एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से है, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स में आपको ऑडियो वीडियो लैग आ रहा है वो सारा आप टिकट रेस करके बताएंगे। जो भी आपको रिकनेक्ट का इश्यू आ रहा है वो आप टिकट रेस करके बताएंगे, राइट? देखिए एक चीज समझिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं टाइम चेंज कर दीजिए। टाइम चेंज करने से समस्या खत्म नहीं होगी। उस टाइम पे शुरू हो जाएगी तो क्या करेंगे हम? आप मेरी बात समझिएगा, वो एक टेम्परेरी रेजोल्यूशन हो सकता है, परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं हो सकता ना वो बेटा। ठीक है, मुझे तो परमानेंट रेजोल्यूशन चाहिए ना इस चीज का, आपको भी परमानेंट रेजोल्यूशन चाहिए ना, वरना पता लगा रिकॉर्डिंग देख रहे हो, लैग क्रिएट हो रहा है, कैसे काम चलेगा? नहीं चलने वाला है ना। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग जितने भी, जैसे मिक्सचर एलिगेशन की क्लासेस में इशू आया आपको, मान लिया, तो आपके ऐप में एक हेल्प एंड सपोर्ट का सेक्शन है, वहां से आप टिकट रेस करिए। ठीक है, टिकट रेस करिए, उसमें ऑप्शन होगा, उसको रेस करिए। आज की क्लास में आपको जो भी प्रॉब्लम आई है रिकनेक्ट का इशू, उसको रेस करिए। मैं जब बात करता हूं तो वो ये मुझसे यही बोलते हैं कि आप उन बच्चों से जिनको समस्या है उनसे बोलिए कि हमें टिकट रेस करें, हमें उनकी इंटरनेट स्पीड चाहिए होगी, हमें उनका डिवाइस का डिटेल चाहिए होगा, तो जब वो टिकट रेस करेंगे तभी हम फॉलो अप कर पाएंगे और देख पाएंगे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्लियर? तो मैं अपने लेवल पे ट्राई कर रहा हूं, आप प्लीज अपने लेवल पे ट्राई करिए, है ना। आज मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग में भी इशू हो, बट ये कम से कम मैंने इसलिए पढ़ाया है ताकि मैं उनको बता पाऊं कि भैया आज की रिकॉर्डिंग आप चेक कर लो, देखिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो थोड़ा सा सहयोग की अपेक्षा है, मैं भी मजबूर हूं। ठीक है, और कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं, रोज बात करता हूं इस चीज के लिए कि कैसे इसको सॉल्व कराते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे और आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसका जो भी समाधान होगा उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ दिन समय बदलने से समस्या सॉल्व होगी तो वो भी हम एक्शन लेंगे। ठीक है, तो प्लीज देखिए, आज मेरी बात हुई थी इनसे, इन्होंने कहा कि सर हमारे एंड से कोई इशू नहीं है। मैंने कहा मैं 6 बजे क्लास ले रहा हूँ, आप देख लेना इशू नहीं है तो। इशू आया ना आज, ठीक है, तो मुझे एक बार फिर से आप इनसे बात करने दीजिए। अगर मैं टाइम बदल के 10 बजे आपको पढ़ा दूंगा तो इशू सॉल्व नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर तो ठीक है, अब तो हमने ही एडजस्ट कर लिया, राइट? तो अभी मुझे कल का टाइम दे दो, कल का टाइम दे दो, 6 बजे फिर से पढ़ेंगे। और अगर कल भी इशू सॉल्व नहीं हुआ या एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ तो हम चेंज कर लेंगे, फिर चेंज कर लेंगे टाइम, हार मान लेंगे। ठीक है, चिंता ना करें। हाँ जी, तो आज बेटा इतना ही पढ़ाऊंगा मैं, 1 घंटा। अभी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप जाइए। मुझे माफ करिएगा, मैं मेरी हाथ में सब कुछ नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर सही कर देता। ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा मुझे इस इशू के लिए। ठीक है, आप बस टिकट जरूर रेस करिए प्लीज। हाँ जी, ओके, चलिए ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।